मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और दूसरी है विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। तो ये जो कक्षा 8वीं की हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत है, इनमें से आज हम इसके जो अंग्रेजी पाठ दिए गए हैं, इसकी जो हमें एड वर्क है, एड ग्रेड वर्कबुक दी गई है, इसके प्रश्नोत्तर जो प्रश्न हैं इनको हमें हल करना है, यानी इनको हमें समझ करके लिखना है। तो देखते हैं हम कक्षा 8वीं की जो इंग्लिश दी गई है इसको देखिए। इसके जो पाठ दिए गए हैं यह है लेसन 4 और इसके पहले जो पाठ है वो मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप प्ले लिस्ट पर जाकर के उसको देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आज हम देखेंगे लेसन 4 को, पाठ 4 को देख। तो यहाँ देखिए, ये जो लेसन 4 दिया गया है पाठ 4, इसमें है ट्रीज अवर सेवियर्स, यानी जो वृक्ष हैं, वृक्षों की रक्षा करना। हमारे जो वृक्ष हैं किस प्रकार से रक्षक हैं, हमें उनकी रक्षा करना है। तो यहाँ देखिए, इसमें है कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है, यहाँ हमें प्रश्नों के उत्तर बहुत छोटे में देना है। लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, 1 या 2 शब्दों में प्रश्नों के उत्तरों को देना है। तो देखिए, यहाँ जो प्रश्न एक दिया गया है इसमें है हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। जो उत्तराखंड के लोग थे उनका जो जीवन था वो कैसे अस्त व्यस्त हुआ था, उस समय जो घटना घटी उसमें जो विशेष रोल या महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग थे वो कौन थे। तो इसका उत्तर है द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन। जो वहाँ जंगली में रहने वाली जो फॉरेस्ट, वहीं के जो फॉरेस्ट मैन थे, उन्होंने वो हिमालय के जो फॉरेस्ट जंगली मतलब कहना चाहिए जो वहाँ की सेना थी, उसी ने, हिमालय की सेना ने ही उनकी मदद की थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसमें जो प्रश्न 2 दिया गया है इसमें है कि नेम द मूवमेंट mentioned in the lesson to protect the trees। तो यहाँ देखिए, जो मूवमेंट है mentioned in the lesson, इसका जो प्रोटेक्ट दिया गया है, तो बताइए इनके जो हैं पेड़ों की जो रक्षा करने वाले हैं, कहना चाहिए रक्षक, उनका उल्लेख जो है वो उल्लेख हमें बताना है कि किस प्रकार से वहाँ के लोगों ने किया। तो इसका है चिपको और हुग द ट्रीज, यानी इस प्रकार से उन्होंने उसका जो मूवमेंट बनाया था, इस प्रकार से बनाया, उसका जो नियम बनाया, उन्होंने बनाया कि चिपको और हुग द ट्री, यानी पेड़ों को क्या करो, उनसे चिपक जाओ, इस प्रकार से उन्होंने एक नियम बनाया था। तो अगला प्रश्न देखिए, यह दिया है कि मेक ए कंपाउंड वर्ड्स विद द गिवन वर्ड एक्स मैन। तो एक्स और मैन ये शब्द आया है, एक्स यानी होती है कुल्हाड़ी और मैन माने आदमी। तो कुल्हाड़ी, आदमी, इनसे एक शब्द बनाओ, मेक कंपाउंड, इन दोनों को जोड़ करके उसका ऐसा नाम रखिए जिससे कि वो एक शब्द बन जाए, एक उसका नाम रख जाए। तो उसका नाम हो जाएगा एक्स मैन, यानी कुल्हाड़ी वाला आदमी या कुल्हाड़ी आदमी। ठीक है, इस प्रकार से दोनों के मेल जोल से एक शब्द बनाना था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पे दिया है कि शॉर्ट आंसर द क्वेश्चन। यहाँ से जो दिए गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to 3 सेंटेंस। यहाँ दिया कि 1 से 3 तक के वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर को दीजिए। तो यहाँ जो दिया है इसको पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न जो क्वेश्चन 4 दिया है यह है व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन। जो एक्समैन थे, जो कुल्हाड़ी लिए हुए जो आदमी थे, तो वहाँ के जो विलेजर्स गांव वाले थे, उन्होंने उनसे क्या रिक्वेस्ट किया था। तो उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया वो यहाँ लिखना है
कि नॉट टू कट द ट्रीज, पेड़ों को मत काटो। दी विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन, उन जो कुल्हाड़ी लिए हुए जंगल में जो आदमी थे उन्होंने उन्होंने क्या की, प्रार्थना की, रिक्वेस्ट किया। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने कहा कि नॉट टू कट द ट्रीज, पेड़ों को मत काटो। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 है कि नेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द विलेजर्स टू सेव द फॉरेस्ट, जंगल को सेव करना, सुरक्षित करना गांव वालों ने जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड नियम बनाया उसका नाम बताइए। तो उन्होंने जो वहाँ पे नियम बनाया, उन्होंने एक संगठन बनाया, कहना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड। तो क्या संगठन बनाया वहाँ लोगों ने, तो देखिए उसका नाम रखा उन्होंने द सोहेली ग्राम स्वराज्य मंडल। क्या नाम रखा, द सोहेली ग्राम स्वराज्य मंडल। द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द विलेजर्स टू सेव द फॉरेस्ट, जंगल की रक्षा करने के लिए गांव वालों ने एक मंडल या नियम संगठन बनाया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 6 से कि राइट द मैसेज ऑब्लिक दिया है स्लोगन्स रेज्ड बाय द पीपल इन द चिपको मूवमेंट। आगे मूवमेंट लिखा हुआ है, देखिए ये पन्ना उलट के चिपको मूवमेंट ये दिया है, चिपको मूवमेंट यहाँ दिया गया है ये। तो इसका मतलब यह है कि ये क्या पूछना चाहते हैं कि जो वहाँ राइट द एक स्लोगन यानी नारे रेज्ड बाय द पीपल इन चिपको, तो उन्होंने ऐसा कौन सा नारा या स्लोगन दिया, कैसा मैसेज था उनका, उसको बताइए। तो उन्होंने इसका जो नाम दिया, इन्होंने चोप मी नॉट द ट्रीज एंड किल अस फॉरेस्ट बिफोर यू कट ए सिंगल ट्री। उन्होंने कहा कि किल अस फर्स्ट बिफोर मी, उस उन्होंने क्या कहा, तुम पेड़ को मत काटो, पहले मुझे किल अस, मुझे मार दो, हमें मार सकते हो लेकिन पेड़ को नहीं काट सकते। तो इस प्रकार से उन्होंने ये चिपको मूवमेंट बनाया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए लॉन्ग आंसर द क्वेश्चन दिया है, यहाँ से दिए गए हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस। 5 से 7 वाक्यों में हमें इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। तो क्वेश्चन 7 देखिए, लिखा है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन चिपको मूवमेंट। जो चिपको मूवमेंट था, चिपको आंदोलन था, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट यानी छोटी टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ देखिए चिपको मूवमेंट और चिपको जो आंदोलन है, चिपको आंदोलन वाज ए फर्स्ट कन्वर्जेशन मूवमेंट इन इंडिया। द मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड इन 1973 यानी 1973 एट द हिमालयस ऑफ रिलीजियंस of Uttarakhand and went on to become a rallying point for many future environment movement all over the world। ये पूरा हमें 5-7 वाक्य इसके लिखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन 1 और 2 वर्ड्स, 1 या 2 हमें शब्द देना है। ये यहाँ जो है असाइनमेंट दिया है, असाइनमेंट की शीट दी गई है यानी मूल्यांकन दिया गया है। तो क्वेश्चन इसका 1 दिया है कि व्हाट डू ट्रीज गिव अस, राइट 1 और 2 थिंग्स। कोई हमें 2 वस्तुओं के नाम बताना है, 2 चीज़ें जो व्हाट डू ट्रीज गिव अस, जो हमें वृक्ष क्या देते हैं। तो राइट 1 या 2 थिंग्स, कोई 2 चीज़ें बताइए।
तो उनमें सबसे पहले तो ये देखिए वृक्ष में क्या देते हैं, फ्रूट्स यानी फल देते हैं, एंड शैडो, शैडो यानी छाया, वृक्ष हमें छाया देते हैं और फल देते हैं। तो ये उनमें से किन्हीं दो के नाम हमें बताना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो 2 दिया गया है, यहाँ है शॉर्ट आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 to 3 सेंटेंस, यानी 1 से 3 वाक्यों में हमारा जो है उत्तर होना चाहिए। तो क्वेश्चन 2 दिया है, व्हेन द एक्समैन refused to go back, what did the villagers to do save the forest? तो व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज्ड, जो एक्समैन थे, कुल्हाड़ी वाले जो आदमी थे, उन्होंने जो रिफ्यूज्ड क्या किया, रिफ्यूज्ड कर दिया, इनकार कर दिया, किससे, गो टू बैक, वापस जाने से। व्हाट डिड द विलेजर्स डू टू सेव द फॉरेस्ट, फिर जो गांव वाले थे उन्होंने जंगल को कैसे सेव किया, कैसे बचाया। तो द पीपल, उन्होंने डिसाइड किया, निश्चित किया, दैट दे विल नॉट लेट द एक्स टच द ट्रीज एंड नो मैटर व्हाट हैपन, उन्होंने इस प्रकार से सोचा था। ठीक, तो यहाँ देखिए लॉन्ग आंसर द क्वेश्चन दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 to 7 सेंटेंस, 5 से 7 वाक्यों में हमें क्या करना, उत्तर देना है। तो क्वेश्चन 3 दिया है, हाउ डिड द पीपल ऑफ उत्तराखंड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट दोज डेज, इन दिनों में जो वहाँ के फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, वो डिपेंड हैं उत्तराखंड के किस पर, हाउ डिड द पीपल। तो इसमें है कि द एग्रीकल्चर economy of Uttarakhand is heavily dependent on the forest. What its energy supplies is in the form of fuel wood or fodder for livestock and ultimately soil fertility, जो वहाँ फॉर्टिलिटी है इस पर वो डिपेंड है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने प्रश्न 1 से जो दिए गए थे सभी प्रश्नों के उत्तर, इनको हमने समझा है। अब इनको जो है हमें अपनी जो वर्कशीट दी गई है उसमें इनको लिख लीजिए और लिख करके अपने टीचर से चेक करवा लीजिए। और इन सभी प्रश्नों को जो है आपको याद करके रखना है, क्योंकि हमारी जो परीक्षा होना है, वार्षिक परीक्षा, इन्हीं में से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके हमें उत्तर देना है। तो यदि अभी तो ये हमारा 4 लेसन हुआ है, इसके आगे अभी और भी पार्ट हैं, तो उन सभी पार्टों की वीडियो मैं तुरंत लेकर के उपस्थित होऊंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आगे आने वाली जो पार्ट हैं और भी जो विषय हैं आपके, उन सभी की वीडियो आपको मिल सकें इसी यूट्यूब चैनल पर। यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो तुरंत ही आपके यूट्यूब चैनल पर आपको ये दिखने लगेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।